न्यू चैनल में आपका स्वागत है दोस्त। तो न्यू चैनल का नाम है अड्डा 9Z। तो अड्डा 9Z में आपका बारंबार स्वागत है। तो चलिए आज आपका केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं और कुछ वीडियो आपका अपलोड कर दिया गया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और वीडियो को देखें। तो चलिए आज क्वेश्चन बताते हैं। तो कहता है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो इसमें आंसर ए होगा मीथेन। और मीथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। और CH4 और ये मीथेन ही हो गया। इसी प्रकार मीथेन के बाद इथेन होता है, फिर ब्यूटेन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रशीतक घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बताते हैं। तो फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है। फ्रियोन। चलिए फ्रियोन जान गए। चलिए इसका कुछ ऑप्शन का हम एलिमेंट करते हैं। तो बताते हैं नियॉन। नियॉन का संकेत होता है Ni और ऑक्सीजन के O होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोगैस को किस नाम से भी जाना जाता है? बायोगैस को गोबर गैस यानी गोबर गैस के नाम से जाना जाता है और इसका सूत्र होता है CH4। चलिए अगला में चलिए इसमें कुछ बताते हैं। अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का स्रोत कह रहा है। तो ये पारंपरिक स्रोत कोयला होगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से असत कथन को पहचाने। सबसे पहले असत कथन यानी गलत कथन को पहचानना है। तो CNG आसानी से जलती है। बिल्कुल CNG आसानी से जलती है। फिर ऑप्शन नंबर बी में है CNG को पाइपलाइन के माध्यम से आसानी से जलाया जा सकता है। बिल्कुल ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी में देखिए CNG क्लीनर ईंधन है। बिल्कुल इसे क्लीनर ईंधन के नाम से जानते हैं। अगला है कि CNG जलने पर बहुत कम ऊष्मा ऊर्जा देती है। बिल्कुल सही। इसीलिए भारत सरकार द्वारा कहा गया है कि CNG गैस को आप गाड़ी यानी वाहन में भी जला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 PSL भी रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है। तो PSL भी रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं आंसर क्या होता है। ठोस और द्वितरल प्रणोदक है। इसका आंसर होगा दोनों ठोस और द्वितरल प्रणोदक है। अगला क्वेश्चन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। फिर जो वो आगे क्वेश्चन था वही यहाँ है। तो इसमें मीथेन और मीथेन का हम सूत्र बताए थे। मीथेन का सूत्र CH4 यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है प्राकृतिक गैस में। तो फिर यहाँ मीथेन ही आंसर होगा क्योंकि प्राकृतिक में कहेगा तो आपको मीथेन मारना है। एक क्वेश्चन आता है कि LPG में मुख्य रूप से कौन सा गैस रहता है? तो उसमें ब्यूटेन आ जाएगा। लेकिन प्राकृतिक में कहेगा तो मीथेन होगा। कहता है जीव एवं पौधे के अपशिष्ट में कौन सी मुख्य गैस उत्पन्न होती है? कहता है जीव एवं पौधे जैसे ही कहेगा तो आपको मीथेन समझ जाना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो क्या सही होगा? बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में प्राकृतिक गैस के अवयव के रूप में प्राप्त होने वाली मुख्य अक्रिय गैस क्या है? तो हीलियम। क्या है? हीलियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? स्वच्छतम ईंधन इसमें डीजल है। जीवाश्म ईंधन में स्वच्छ ईंधन क्या है? तो डीजल है। कहता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का मिश्रण क्या है? देखिए LPG में कौन कौन से मिश्रण रहता है? तो आप देखते हैं ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन रहता है। निम्नलिखित ईंधन में से किसकी सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है?
तो LPG का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन 14 में देखिए, कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है या जीवाश्म ईंधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो चलिए बताते हैं। तो इसमें को प्राप्त नहीं किया जा सकता है बायोगैस। जीवाश्म ईंधन से बायोगैस प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक गैस प्राप्त किया जा सकता है। CNG भी, LPG भी प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 15, दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? अल्प समय मतलब थोड़ी समय में, तो द्रुत दहन कहलाएगा। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का क्या कहलाता है? तो उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ये इंटर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इंटर में भी पढ़ने के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? तो चलिए देखते हैं। तो तत्व नहीं है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम है, लेकिन हीलियम क्या है? तो हीलियम एक गैस है, हीलियम इसका आंसर हो जाएगा। अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो अग्निशामक जो सिलेंडर होता है उसमें CO2 गैस प्रयुक्त होता है। कोयले के विभिन्न किस्में में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है? तो पीट कोयला होता है ना, उसमें सबसे अधिक होता है, पीट कोयला में सबसे अधिक होता है। और सबसे घटिया कोयला किसे कहते हैं वो बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। और सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या होगा? तो परनोदक होगा। क्या होगा? परनोदक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है या जीवाश्म ईंधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो बायोगैस जीवाश्म ईंधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होगा? तो मीथेन होगा। प्राकृतिक गैस जैसे भी आए तो मीथेन आपको मार देना है। कहता है कौन सा ईंधन वाहन के लिए अप्रदूषित है? अप्रदूषित। तो वाहन के लिए देखते हैं, वाहन में पेट्रोल भी डलाता है, डीजल भी डलाता है, और कभी कभी केरोसिन तेल भी आप वाहन में चलाने के लिए उपयोग कर देते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, संघनित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होगा? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। चलिए कुछ ऑप्शन एलिमेंट कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र तो होता है CO2। क्या होता है? CO2। भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है, क्यों? क्योंकि ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है। देखे होंगे खाना बनाते समय अगर अच्छा से आग नहीं लहरता है तो काला काला ज़्यादा हो जाता है और छूटता भी नहीं है। आप देखे होंगे, यह अनुभव भी करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम। कहता है अगला, सबसे ज़्यादा प्रदूषण किस में होता है? सबसे ज़्यादा प्रदूषण किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है CO2, जिसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सबसे खतरनाक प्रदूषण है। उसके बाद CO2 है। कहता है CFC का एक अणु श्रृंखला क्रिया के द्वारा कितने ओजोन अणुओं को नष्ट किया जा सकता है? तो इसमें करीब 1 लाख। कहता है सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? तो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, हीलियम के H होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन का प्रयोग किया जाता है? परमाणु भट्ठी में तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए, भारी जल स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम के Na, जिसको मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन, एलपीजी का के घटक क्या है? तो एलपीजी के मुख्य घटक होता है एलपीजी ब्यूटेन और एथेन होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो इसमें 3 और 4 वाले आंसर यानी बी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होगा? तो मीथेन होगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होगा? मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक क्या होगा? संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होगा। क्या तो बायोगैस का रासायनिक घटक क्या होगा? तो बायोगैस जैसे ही कहेगा तो मीथेन आ जाएगा। जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण कोयला होगा, क्योंकि कोयला जो बनता है जो पेड़ पौधे के सड़े हैं, जिसके ही कारण कोयला बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? ज्वलनशील तो हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो चलिए देखते हैं। तो गैर परंपरागत कह रहा है तो पवन यानी वायु होगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन की जीव से बना हुआ। तो देखिए, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम भी उसी से बनता है, लेकिन यूरेनियम नहीं, यूरेनियम को बनाया गया है। कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? तो कार्बोनाइजेशन से बनता है। कोयला किससे बनता है? कार्बोनाइजेशन से। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील गैस है? तो ज्वलनशील गैस इसमें हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो इसमें हो जाएगा कौन? पवन यानी वायु। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन, फिर यहाँ आंसर हो जाएगा यूरेनियम। कोयला प्रक्रिया किससे बनता है? तो कार्बोनाइजेशन से। ये रिपीट होता है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है? रिपीट होता है। तो इसीलिए पूछा हुआ क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझे? चलिए आगे क्वेश्चन, एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता होता है, कम प्रदूषण फैलाने वाला होता है, उच्च ऊष्मीय मान वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस के अवयव हैं। बायोगैस के मुख्य अवयव क्या है? चलिए देखते हैं। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होता है मीथ। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें चलिए प्रचार वाले आ गए हैं, तो अब हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।